नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूं मैं। और आज हमारे बीच डॉक्टर पंडित देवव्रत जी महाराज मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और आने वाले वर्षों में जो किसी भी व्यक्ति के कार्य में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो रुकावटें आती हैं, उसको दूर करने के लिए इनके पास एक बहुत ही अनूठा फॉर्मूला और अनूठा एक विधा इनके साथ है, इनके नॉलेज में है। तो आज इनसे हम यही बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्यौहार जो हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं, धनतेरस। माँ धन की, लक्ष्मी की पूजा होती है, वैभव की पूजा होती है, आयुष की पूजा होती है। तो उस पूजा के दौरान क्या क्या लोगों को करना चाहिए जिससे कि उनके घर में वैभव, आयु और उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके, जिसको आज ये बताएंगे। तो आज मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि इस धनतेरस में लोगों को क्या करना चाहिए, भारतवर्ष के लोगों को, झारखंड के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, जिससे कि उनके घर में वैभव आए, लक्ष्मी आए, उनकी ज़िंदगी में तरक्की आए और जो भी उनकी खुशहाली है कहीं खोई हुई वो उनको लौट आए। सर देखिए, धनतेरस एक ऐसा पर्व है जिसमें सारी खुशियाँ घर में प्रवेश करती है। विगत 2 सालों से धनतेरस जिस तरह से लोगों में उत्सुकता थी, उसमें कमी आई है। कोविड के बाद ये पहला धनतेरस है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। धनतेरस के मौके पर सभी लोगों को कई ऐसे वस्तु लोग खरीदते हैं। विशेष रूप से उसमें लक्ष्मी गणेश आते हैं। विशेष रूप से सोना चांदी के सिक्के खरीदते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा कुछ चीज़ खरीदा जाए, ऐसा चीज़ घर में स्थापित किया जाए ताकि इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में जल्द से जल्द प्राप्त हो, घर खुशी से भर जाए, घर में ऐश्वर्य संपन्न हो, स्वास्थ्य अच्छे रहे। इसके लिए हमारा विगत 12 से 15 साल तक हमने शोध किया पिरामिड में, जो इंडिया में एक ऐसे चीज़ का शोध जी हमने किया हमारे संस्था देव एस्ट्रो इंटरनेशनल ने, जिसमें पिरामिड एक ऐसी चीज़ है जो आप एक बार अगर आप स्थापित कर देते घर में, विशेष रूप से अभिमंत्रित पिरामिड, बाजार से खरीद के पिरामिड लगा दे ये नहीं, अभिमंत्रित पिरामिड विशेष रूप से अगर आप खरीदते हैं और उसको घर में स्थापित करते हैं तो आपका एक बार, जैसे धनतेरस हर बार सामान खरीदना पड़ता है, लेकिन ये वन टाइम अगर आप घर में स्थापित कर दे तो इनका जो रिजल्ट है वो निकट भविष्य में हमेशा आपके पास आते रहेंगे। विशेष रूप से पिरामिड काम कैसा करता है, अंतरिक्ष में से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में पहुंचाते हैं और घर में प्रवेश करने के साथ साथ आप देखिएगा कि ये सभी लोगों में ये व्याप्त हो जाएंगे। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन सभी लोगों में व्याप्त होंगे, सभी में एक एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगे और एनर्जेटिक होने के कारण जो हर घर में देखिएगा एक पॉजिटिव वातावरण प्रवेश होते हैं, घर में एक खुशहाली प्रवेश होगा। साथ ही हमारा जो घर में जो नेगेटिव एनर्जी है इसको बाहर अंतरिक्ष में फिर से ये लौटा देते हैं ताकि ये डे टू डे ये सर्वाइव होते रहेंगे। पिरामिड वास्तु स्थिति को भी ठीक करते हैं और जो डे टू डे वास्तु जो खराब होते हैं, कई लोग देखिएगा वास्तु तो हमारा जो भी हमारा एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में कुछ वास्तु खराब भी होते जाते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे ऐसे होते हैं कि कुछ वास्तु हमारे नेगेटिव चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन पिरामिड उस एब्जॉर्वेशन में 99% कम कर देता है। और जिससे क्या होगा कि एक वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पिरामिड हमेशा पॉजिटिव को लेके आएगा और नेगेटिव को बाहर लेके जाएगा। ये सर्वाइवल ये चलते रहेंगे ताकि हमारा जो घर एक सुरक्षित वातावरण, एक ऑरिया मिल जाए, ताकि नेगेटिव चीज़ को एब्जॉर्ब भी ना करे और जो भी एब्जॉर्ब करे वो तुरंत उस चीज़ को पॉजिटिव में
रिफ्लेक्स कन्वर्ट कर। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि घर को भी एक ऑरा के रूप में प्रोटेक्ट, जैसे कि बहुत बड़े साधु महात्मा या ऋषि मुनियों के पीछे फोटो में हम लोग देखते हैं कि एक ऑरा बनी हुई होती है, क्योंकि उनका वो तपस्या और तपो का बल होता है। तो मतलब पिरामिड के अध्ययन में भी आपने शायद ये पाया कि उनके पूरे वातावरण में, घर के पूरे वातावरण में एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिससे उनको बाहर के किसी भी निगेटिव चीजों से उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। जी ऐसा जी कहना जी चाहते जी हैं? जी जी जी, अरे प्रोटेक्शन भी मिलता है। और कई बार देखिएगा हमारा जो आंख है, जी आंख में दो तरह से चीज होता है कि कई लोगों के आंख में दो चीज आता है। एक तो पॉजिटिव रे सामने वाले पर पड़ता है, कई बार नेगेटिव रे भी सामने वाला को पड़ता है। जब आप उस पिरामिड को स्थापित करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद किसी अच्छे ज्योतिष के माध्यम से अगर आप उनको एक्टिवेट करते हैं और घर में करने के बाद उसको स्थापित किया जाए, सही दिशा में स्थापित होता है घर में। और जब सही दिशा में घर हो, दुकान हो, किसी फैक्ट्री हो, कहीं भी आप इसको स्थापित कर सकते हैं, ताकि एक ऐसा जो नेगेटिव रे जो आँखों से उस जगह में पहुँचते हैं, किसी के जो भी रिलेटेड अगर वो आँखों से पहुँचते हैं, उसको क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा, और किसी का नज़र, किसी का भी पॉजिटिव रे को ही वो एब्जॉर्ब करेगा, नेगेटिव रे को वो रिफ्लेक्ट करके बाहर दे देगा, बाहर कर देगा। बाहर कर ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। महाराज जी ने ये बात कही कि दुनिया में जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, जो भी अंतरिक्ष की एनर्जी है, वो सारे एनर्जी के ऊपर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। ये विज्ञान भी कहता है कि शक्ति है तभी हर काम संभव है। और शक्ति तो विज्ञान में, और शक्ति तो जिसको हम इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं, तो ये एनर्जी तो पूरे वातावरण में मौजूद है, हर रूप में मौजूद है। तो उसी एनर्जी को, ये पॉजिटिव एनर्जी जो है, उनको ऑब्जर्व करके हमारे घरों में स्थापित करेगा और निगेटिव एनर्जी को बाहर करेगा। ये एक बहुत बड़ा पिरामिड का काम है जो इन्होंने अपने रिसर्च में पाया। दूसरी बात मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आने वाला त्यौहार धनतेरस का है, तो धनतेरस में कैसे लोगों को अपने घरों में पिरामिड का स्थापना करना चाहिए? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी रिसर्च की है कि पिरामिड की स्थापना से उनको एक तो प्रत्येक साल जो कुछ खरीद कर वो लाते हैं, वो अगर कभी न भी ला पाए तो उससे काम चल जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि पिरामिड उनके घर में हमेशा वो एक्टिविटी करता रहेगा, वो वातावरण बनाता रहेगा जिससे कि वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस धनतेरस में पिरामिड की स्थापना कैसे कर सकते हैं, और ये पिरामिड कैसे सिद्ध होता है, और ये पिरामिड कैसे प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें? क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उनको शुद्ध और संभव कैसे हो सकेगा वो पिरामिड। देखिए, हमारे भारतवर्ष में विशेष रूप से सबसे पहले मैं कोलकाता में इसका रिसर्च किया हूँ, उसके बाद ये झारखंड में आया। और इसमें एक चीज़ है कि हमारे जो संस्थान है देव एस्ट्रो इंटरनेशनल, इनमें पिरामिड को फैक्ट्री में हम लोग ऑर्डर देते हैं, वहाँ से बन के आते हैं। अलग अलग रंग का पिरामिड होते हैं, जिनका घर जिस तरह से सजा हुआ है उस हिसाब से वो कलर में वो पिरामिड को हम लोग स्थापित करते हैं। और उनका अभिमंत्रित करके वेद मंत्रों के द्वारा, पंडित के द्वारा उसको अभिमंत्रित होता है। खास तौर पर उसको अभिमंत्रित करने के बाद ही उस पिरामिड को हम लोग स्थापित करते हैं। और स्थापित करने के में भी एक प्रयोग है, और उस प्रयोग के आधार पर भी वहाँ भी एक पूजा अनुष्ठान के द्वारा ही उसको स्थापित किया जाता है। और जिन लोगों के, कई लोग बोलेंगे धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भी होता है। और कई अदर कास्ट वाले भी पिरामिड का यूज़ कर सकते हैं, उनके हिसाब से ही उस चीज़ को स्थापित कर दिया जाता है। यानी अलग अलग धर्म को मानने वाले भी पिरामिड का यूज़ कर सकते हैं और उनको स्थापित कर सकते हैं। उन्हीं के अनुसार ही उस पिरामिड को हम लोग घर में जाके मैं तैयार करके उसको स्थापित करवाता हूँ जी। अच्छा, धनतेरस में महाराज जी ये जानना चाहूँगा कि धनतेरस में इस बार लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोविड के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद लोगों को कुछ घरों में खुशियाँ आती हुई दिखाई प्रतीत हो रही है। तो इस बार धनतेरस में लोगों को क्या एक्टिविटी करना चाहिए जिससे उनके घरों में धन और वैभव और लक्ष्मी और उनका सम्मान बढ़े? सबसे पहले तो शुरू में घर को साफ सुथरा कर दिया जाएगा। करने के बाद ही धनतेरस में जो शुभ मुहूर्त है, ये 22 तारीख को लग रहे हैं 6:04 में। और उसके बाद ये खरीदारी कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, जो उनका श्रद्धा है उस हिसाब से लोग अपने अपने सामान खरीद सकते हैं। विशेष रूप से इसमें झाड़ू खरीदा जाता है, लक्ष्मी गणेश का सिक्का खरीदा जाता है। आप नहीं भी होगा तो एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें।
और साथ ही आप पिरामिड का भी साथ में स्थापन करें। और पिरामिड जब आप स्थापन कर देंगे घर में, तो हर साल इसी लक्ष्मी गणेश, इसी सामान, जो नए चीज़ आप खरीद रहे हैं, इसको बार बार आप खरीदने का एक मौका भी आपको पिरामिड देगा और घर में एक खुशहाली लेके आएगा और बरकत आएगा। आपको कभी भी धन की कमी नहीं आएगा। लोगों में एक विचारधारा व्यक्त होगा, अच्छे विचारधारा से आप लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, वो भी पिरामिड के द्वारा उसमें भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो भी घर में कई बार कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं, उसमें भी पिरामिड काम करते हैं। हर तरह से पिरामिड आपको सफल करने के लिए तत्पर रहते हैं और पिरामिड अपने आप उस क्षेत्र को पॉजिटिव में एक कन्वर्ट कर देते हैं। वो हवा, वहाँ का जो हवा है, एक पॉजिटिव वातावरण आपको पिरामिड एक फिल्टर करके, हवा को फिल्टर करके आपका घर में उसको प्रवेश करवाता है, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, संपत्तिपूर्ण रहें और फाइनेंशियली कभी दिक्कत ना हो। इसके लिए भी पिरामिड अपने आप में पर्याप्त है और इसको ज़रूर इस धनतेरस में आप खरीदें। एक और हमारे ही संस्था के द्वारा भी खरीद सकते हैं। और जो भी अगर आप पिरामिड खरीद भी रहते हैं कहीं से भी, तो हमारे संस्थान उसको एक्टिवेशन करके, अभिमंत्रित करके, फिर उसको पिरामिड को आपको स्थापना कर सकते हैं। जी, तो इस धनतेरस में मतलब पिरामिड की बहुत महत्व है। अगर उनको पिरामिड वो स्थापित करते हैं तो उनके घर में सुख, आयु, वैभव, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। तो इस धनतेरस में वो सारा चीज़ करें लोग। तो इसके लिए आप जगह बताएं, वो कॉन्टेक्ट बताएं कि जिस जगह पर आकर के लोग पिरामिड लें। और हमें तो ऐसा लगता है कि धनतेरस के बाद भी जिसको अगर इस बीच में समय नहीं मिले, उसके बाद भी आकर के अपना वो लेकर के आपसे अभिमंत्रित करवा के कर सकते हैं, हमको लगता है। तो आप ये बताइए कि कहाँ से उपलब्ध होगा और वो क्या नंबर होगा जिस पे कॉल करें वो, या आकर के मिलें वो पता, जहाँ से उनको ये सुलभ हो सकेगा। खास करके जमशेदपुर शहर वासियों के लिए अगर ऐसी बात है। झारखंड में तो और लोग ले ही जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में लाखों लोग ऐसे हैं जो आपसे पिरामिड मंगवाते हैं और आपसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगे, कैसे? देखिए, हमारे झारखंड में 2 सेंटर है, एक रांची में है, एक जमशेदपुर में। जमशेदपुर में 3 जगह आप संपर्क कर सकते हैं, आदित्यपुर, गोलमुड़ी और मांगो। विशेष रूप से हमारा जो नंबर है 7488-699-588, एक बार और 7488-699-588। इस नंबर में आप, एक कंपनी का, हमारे संस्थान का नंबर है, यहाँ आप कांटेक्ट करके पिरामिड मंगवा सकते हैं। और एक घर में जाके, विशेष रूप से अभिमंत्री पिरामिड आपके द्वार में जाके ही, आपके घर में जाके ही इनको स्थापित कर दिया जाएगा। हमारे संस्थान के द्वारा पंडित जाके, विद्वान जाके, वहाँ जाके जो भी जगह है, जो प्लेस है, जो सही प्लेस में सही जगह पर पिरामिड स्थापित करके आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी कि इस धनतेरस में पिरामिड की बहुत महत्व है। इन्होंने 12-14 साल पिरामिड के ऊपर अध्ययन किया और अब पिरामिड को आपको पता है कि पूरी दुनिया में, आप इजिप्ट में चले जाएं और किसी भी विदेश में आप जाएं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी एक जगह मिलेगी, खास करके जहां पर आपको पिरामिड के दर्शन होंगे। तो पिरामिड आज से ही नहीं, सदियों सदियों पुरानी एक परंपरा रही है। पहले के शायद ऋषि मुनि और वैज्ञानिक लोग पिरामिड के महत्व को समझते थे, इसीलिए उनको देखेंगे कि उनकी तपोस्थली या उनका प्रार्थना करने की जगह एक पिरामिड के शक्ल का होता था। तो आज महाराज जी ने जो बताया कि आप अपने घरों में अगर अभिमंत्रित पिरामिड रखते हैं तो ये धनतेरस आपके अच्छे होंगे और आने वाले जितने धनतेरस और दिवालियां होंगी, आपके घर खुशहाली से भरेंगे। इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा ये चाहती है कि हमारे सभी दर्शकों का और पूरी दुनिया के लोगों का, भारत के लोगों का घर खुशियों से, आयु से, वैभव से और उनके मान सम्मान से भरे और वो लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। महाराज जी का भी ये उद्देश्य है। तो ये पिरामिड जरूर लेने की कोशिश करें। अगर आपको मिलता है तो तत्काल उसको बुक करें, नहीं तो इसके बाद भी आप जब कभी सहूलियत मिलती है तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना पिरामिड बुक करवा सकते हैं, अभिमंत्रित करवा के घर में स्थापित करा सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही साइंटिफिक और प्रूवन सिस्टम है कि जो इंसान को बेहतर करने में काम आती है। आपको पता है कि प्रख्यात ज्योतिष और पिरामिड वैज्ञानी पंडित देवव्रत शास्त्री जी महाराज, जो पिरामिड पे शोध किया इन्होंने और पिरामिड के बारे में बहुत सारी जानकारियां देश और विदेश में देते रहते हैं। लेकिन आज एक
महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करूंगा। आपको पता है कि धनतेरस का त्यौहार आ रहा है और कई एक सालों से हम लोग सदियों से मनाते हैं और मनाते भी रहेंगे। तो इसमें लोग जो खरीदारी करते हैं उसका एक मुहूर्त समझ के वो जाते हैं, अपनी बुकिंग करवाते हैं, अपनी घर में गाड़ियों को, घरों को बुक करते हैं, फ्लैट्स बुक करते हैं, टीवी बुक करते हैं या कोई भी सामान बुक करते हैं, सोने के सिक्के या कुछ भी चीज़ बुक करते हैं। तो उसका सही समय और सही मुहूर्त क्या है जिससे कि वो जिस वजह से ले रहे हैं कि जिससे उनके घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी माँ प्रवेश करें, क्योंकि धनतेरस का मेन मतलब यही है कि माँ लक्ष्मी उनके घर में आए और उनके घर में सुख शांति वैभव मिले। तो उसके लिए क्या शुभ मुहूर्त है और कैसे खरीदारी करनी चाहिए जिसका सही रास्ता और सही तरीके और मार्गदर्शन करें आप? देखिए, इस साल तो 22 अक्टूबर 2022, जिसमें शाम 6 बजे 6:04 में शुभ मुहूर्त शुरू हो रही है और अगले दिन ये भोर 3 बजे तक चलेगा। लेकिन होता क्या है ना कि कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि शहर में, पूरा विश्व में आप बताएं कि धनतेरस के मौके पर महीने भर के पहले से ही बुकिंग चालू हो जाता है, जो कि इस तरह का शुभ मुहूर्त में पहले से ही अगर बुकिंग कर ले, और पहले बुकिंग करने का मतलब आप मुद्रा दे दे रहे हैं, मतलब उनको पैसे दे के बुकिंग करवा ले रहे हैं। लेकिन बुकिंग जब आप 15 दिन 10 दिन पहले कर रहे हैं तो उसी समय ही आप उस चीज़ को अपने नाम में कर ले रहे हैं। तो इसके में जो सही रिजल्ट, सही लाभ आपको कतई नहीं मिलेगा। आप शुभ मुहूर्त में ही धन दे, और कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं अपने नाम में तभी हो पाएगा जब आप उसको धन दे रहे हैं। तो आप शुभ मुहूर्त में ही उनको मुद्रा दे और अपने नाम में उस सामान को अपने नाम में कराएं, ताकि उनका शुभ फल आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि धनतेरस में जो खरीदा जाता है ये चिरस्थायी होता है, यानी कोशिश करिए कि ऐसे चीज को खरीदा जाए जो कभी खराब ना हो। आप सोचिए, एक गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो गाड़ी तो कल खराब भी हो सकता है। इसलिए धनतेरस के मौके पर आप सोना चांदी एक ऐसे वस्तु है जो कि विशेष रूप से खरीदा जाता है, ताकि वो मेल्टिंग जब तक नहीं होगा तब तक वो खराब वस्तु, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इस मौके पर कोशिश करें कि आप बुकिंग पहले से अगर करवाते भी हैं तो बुकिंग धनतेरस के मन में भावना रख के ना करें। धनतेरस के रोज जो भी शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं उसी मुहूर्त में कम से कम आप सोना का सिक्का या चांदी के सिक्के या पीतल का कोई सामान आप जरूर खरीदें, जो कि आपको शुभ फल देगी। जी, तो उसमें जो गाड़ी बुक करते हैं, घर बुक करते हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि उसी धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है, अगर वो बुक भी करना चाहें तो उस समय ही बुक करें, चाहे वो बाद में ले सकते हो, तो ये माना जाएगा कि धनतेरस में उनकी खरीदारी हो गई है। जी 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 जी। अगर मान लेते हैं आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप कुछ पैसे देके उस मुहूर्त में ही बुकिंग करवाएं, ताकि उसी समय आपका गाड़ी अपने नाम में करा लिए है, बाकी का पैसे आप बाद में दे सकते हैं। जी। लेकिन होता तो इनका जस्ट उल्टा होता है। इसमें ये लोग करते क्या है कि 5 दिन 10 दिन पहले गाड़ी बुक कराते हैं और आप 1000 रुपया दे दिए, यानी आप शुभ मुहूर्त में बुकिंग तो हुआ नहीं, उनका शुभ फल आपको कतई नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है, कई लोगों को इस तरह से देखा भी जा रहा है, कई सालों से धनतेरस मना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको बरकत होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा। इनका मूल रूप से यही कारण है कि उन्होंने शुभ मुहूर्त में खरीदारी नहीं की है। अच्छा, तो उसमें क्या पिरामिड का भी कोई रोल है कि अगर पिरामिड हम अपने पास रखते हैं तो ये सब चीज़ों में हमको लाभ मिलेगा और हमारे व्यूअर्स, दर्शक जो हैं देश के, वो तरक्की करेंगे? कई बार देखिएगा धनतेरस में अस्वस्थ हो जाना, घर में कोई परिवार में किसी कोई बीमार हो जाना, इस तरह से अक्सर देखा जाता है, तो धनतेरस में खरीदारी नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में इस साल आप जरूर एक पिरामिड, अभिमंत्रित पिरामिड आप खरीदें, ताकि हर साल आपको ये मौका मिले धनतेरस में खरीदारी करने का। ये मौका वो पिरामिड देगा और आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा, धन से परिपूर्ण बढ़ेगा, लक्ष्मी का वास होगा। ये पिरामिड के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। और ये रिसर्च में पाया गया कि पिरामिड अगर आप धनतेरस में अपने घर में स्थापित करते हैं तो एक अभिमंत्रित पिरामिड हमारे संस्था के द्वारा भी स्थापित कर दिया जा रहा है, जिसके चलते आप आगे का जीवन भी आपको सुचारू रूप से चलेगा और साथ ही आप आने वाले दिनों में आप हर साल धनतेरस का पर्व खुशहाली से मना सकते हैं।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अभिमंत्रित पिरामिड अगर आप स्थापित करते हैं तो आपको घरों में हर बार हर वर्ष कुछ बढ़ चढ़ के धनतेरस मनाने का मौका मिलता रहेगा। और खरीदारी करने का जो इन्होंने तरीके बताए, बुकिंग करने के जो तरीके बताए, चाहे मकान, फ्लैट या जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं बुक की जाती हैं, तो आप धनतेरस के मुहूर्त में ही बुक करें। उससे पहले बुक करते हैं तो आपकी ऑनरशिप मानी जाती है। अगर उस दिन बुक करते हैं तो आपके नाम से पेपर बन जाता है, चाहे आप उसको उसके बाद घर में लेकर आएँ, लेकिन आप बुकिंग अगर उस मुहूर्त में करते हैं तो आपको खरीदारी मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस बात का ध्यान रखें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।